बेंगलुरु और कर्नाटक के कई मुसलमान इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के नाम पर बनी कंपनी आईएमए से बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। चंद आईएमए के इन्वेस्टर्स ने सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी एमएलसी नसीर अहमद से मुलाकात की। इन्वेस्टर्स का मुतालबा था कि जल्द अज जल्द इस मामले को सुलझाया जाए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा वापस लौटाया जाए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से तमाम जानकारी नहीं मिलने की भी शिकायत इन्होंने की। इस मौके पर एमएलसी नसीर अहमद खान ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में तमाम जिम्मेदारान से बात कर इस ताल्लुक से कुछ जल्द ही फैसला कराने की कोशिश कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इन्वेस्टर के बीच में एक नोडल ऑफिसर को नामजद कराने की कोशिश की जाएगी ताकि इन्वेस्टर को सही जानकारी मिल सके। आइए जानते हैं इस ताल्लुक से एमएलसी नसीर अहमद साहब क्या कह रहे हैं और दीगर इन्वेस्टर्स का क्या कहना है। ये जितने भी आईएमए के अंदर इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों की परेशानी जो है हर आदमी, ख़ासकर हुकूमत को भी उसके बारे में पता है। और इसके बारे में तकरीबन 6 महीने पहले एक मीटिंग हमारे रियासत के रेवेन्यू मिनिस्टर के भी हमारे कृष्णा बैरेगौड़ा साहब की ऑफिस में थी। उसमें रिजवान अरशद साहब भी थे और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू कटारिया साहब भी थे, उनके साथ अमल बिस्वास साहब भी थे। तो वहाँ पर जो बातचीत हुई तो उसमें पता चला कि आईएमए के जो फाउंडर हैं मंसूर साहब, उन्होंने कोर्ट से स्टे लेकर आकर हैं। जो भी प्रॉपर्टी सैंक्शन करना चाहते थे वो प्रॉपर्टीज़ का स्टे लेकर आकर हैं। एक तरफ वो है, एक तरफ एनफोर्समेंट से अटैचमेंट होकर है। तो ये मतलब 2 चीज़ों की वजह से प्रॉपर्टी रिलीज़ कर को एक्शन कर को रियलाइजेशन ऑफ मनी, उसके बारे में थोड़ा बहुत मुश्किल बता रहे थे वो लोग हमें। कोर्ट के मामले में हमारे वो पीपीस वगैरह उन्होंने भी ऑन टाइम अटेंड नहीं करते, ऐसा वैसा बोलकर बोल रहे थे। तो इंशाल्लाह अब एक तकरीबन 2-3 दिन के अंदर केबी जी, दैट इज़ कृष्णा बैरेगौड़ा रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से बात कर रिजवान अरशद, मैं और दूसरे ऑफिसर्स को सब बुलाकर आप लोगों को भी उसमें इंशाल्लाह बुलाएंगे। तो उनके सामने बैठकर क्या क्या परेशानियाँ हैं, कैसा हल हो सकता है, क्या सलूशन है, कितना जल्दी से कर सकती हैं, इसके बारे में बैठ को एक मशवरा करेंगे। और अगर हो सका तो मैं मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट कर को एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करने के वास्ते बोलेंगे। सो वो नोडल ऑफिसर जो है ही विल कोऑर्डिनेट विथ ऑल द एजेंसीज एंड एटलीस्ट वंस इन 15 डेज ही विल एक अपडेट दिए सरकार, प्रेस वाले को बुलाकर एक अपडेट दिए सरकार, तो लोगों को भी, इन्वेस्टर्स को भी मालूम होता है क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है बोलकर, इसके बारे में एक कोशिश करेंगे। आदित्य बिस्वास भी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस ऑफिसर, वेरी नोन टू हिज इंटीग्रिटी वगैरह। तो अगरचे उसमें तुम्हें लोगों का ज़्यादा एतमाद हर्ष गुप्ता के ऊपर है, तो हर्ष गुप्ता दिल्ली चले गए थे और वापस आ गए। अब यहाँ कर्नाटक में आ गए उन्होंने। तो अभी उन्होंने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे या उनको या वो भी डिस्कस करेंगे उनसे भी। और इसमें मैं इंशाल्लाह हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम अतीक साहब हैं उनसे भी बात कर को विश्वास की जगह उनको ला सकती क्या नहीं, एडिशनल उनको जवाबदारी दे सकती हैं, या विश्वास भी रहते उनको एडिशनल जवाबदारी दे सकती क्या, ये सब डिस्कस कर को मालूम करो। एक नोडल ऑफिसर को एक अपॉइंटमेंट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए आईएमए इन्वेस्टर्स हैं हम सब, तो यहाँ पे आए, नसीर अहमद सर से मिले, हमारी जो भी प्रॉब्लम थी उनको सुनाए और दरख्वास्त की कि हमारी मदद करें, जैसे कि कृष्णा गौड़ा बड़े सर से बात करें या फिर जो भी हैं ऑफिसर्स उनसे बात करके हमारे मसले को हल करें और जल्द से जल्द इसको ज़रा फास्ट करें, क्योंकि हम लोग 6 साल से इस प्रोसेस को इसके पीछे फिर रहे हैं, 6 साल लग गए। पहली बात तो मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ शाहिद साहब का, और तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद साहब का, और हमारे जो साथियाँ जो अलग अलग बेंगलुरु के अलग अलग कोने से उनका वक्त निकाल को, बारिश वगैरह में आपका वक्त निकाल को आया, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आने का मकसद हमारा क्या था कि भी आईएमए का काम जो तकरीबन 6 साल से जो कमो पेश जो चलने को है, चलने के बाद में रिसेंटली जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक 70 करोड़ रुपए के करीब में, यानी 69.44 करोड़ रिलीज़ हुए, उसमें कई लोगों के मसले हल हुए और तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास के मंसूर खान के प्रॉपर्टीज़ ही जो बेंगलुरु और बेंगलुरु के बाहर के। हमारी रिक्वेस्ट क्या थी नसीर अहमद साहब से कि भी
जो काम जो डिले चल रहा है उसकी वजह से आपकी तरफ से कुछ सीएम तक बात पहुंचा को या कृष्ण बैरेगौड़ा साहब ही उनसे पहुंचा को ये काम को जल्द से जल्द हल करने की हमें उनके पास मांग रखे। और एक भी साथ ही साथ ये भी उनके पास हमें जाहिर करे कि भी जो फिलहाल जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिसर हैं, जब भी हम लोग उनके पास में जाते हैं कुछ भी डिस्कशन करने के वास्ते, एक तकलीफ़ उनके पास सुनाने के वास्ते, उनकी तरफ से क्या भी बराबर रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो पुराने हर्ष गुप्ता साहब थे उनको दोबारा बुलाने की हमें रिक्वेस्ट उनके सामने रखे और ये बात को उन्होंने खुशी से एक्सेप्ट करेंगे भी, कोशिश करती हैं कि भी इंशाल्लाह हर्ष गुप्ता को दोबारा बुला को ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसर जिम्मेदारी देंगे कर को सर। अभी मंसूर खान ने एप्लीकेशन डाला है प्रॉपर्टी को लिक्विड करने से। जी सर, जैसा आप लोगों को मालूम है कि भी ईडी का केस भी जो है स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, सीबी का कोर्ट भी स्पेशल कोर्ट में चलने को है। और जैसा आपको मालूम है कि भी आज से 1 साल 1.5 साल पहले के करीब में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो है टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर के अंदर 18 प्रॉपर्टी मंसूर खान के ऑक्शन करो कर को एक आर्टिकल भी आया था। कई लोग EMD अमाउंट भी पे करे थे, लेकिन उसके बावजूद वो प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं हुई। बट वी केम टू नो कि भी ये प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं होने की वजह जो है मंसूर खान की तरफ से रुकावट आको है। मंसूर खान जो हाई कोर्ट के अंदर पटिशन डाल को है कि कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेचना कर को सर। अच्छा, आप तक प्राइवेट एडवोकेट क्यों नहीं हायर करें? सर देखो, प्राइवेट एडवोकेट हायर करना इट इज़ नॉट सो ईजी सर। मैं तकरीबन कई सारे एडवोकेट से जाकर मुलाकात करा तो एक एडवोकेट की फ़ीस 20 लाख 25 लाख रुपए बेचते हैं। पहले तो हमारे पैसे यहाँ गवाह को दरबदर होगी। अब कोई एडवोकेट को 20 लाख 25 लाख रुपए पूछो तो मेरे जेब से तो मैं डाल नहीं सकता। रिजवान अरशद साहब से हमारी दरख्वास्त रखे, रिजवान अरशद साहब तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब में अमाउंट दिए। एक दूसरे एडवोकेट को रखो, थोड़ी बहुत फ़ीस उनको दिए और थोड़ी बहुत अमाउंट जो है दूसरे एडवोकेट के वास्ते छोटा मोटा लीगल हमें रखो ही। और दूसरा एडवोकेट जो काम करने के वास्ते आगे बढ़ने के वास्ते 20 लाख 25 लाख से कोई भी कम फीस लेने तैयार नहीं है सर। उसके वास्ते कोई दूसरी कुछ एसोसिएशन वाले कुछ ये काम को आगे ले गुजा कोई इंशाल्लाह ज़रूरत पड़े तो हमें भी उनके साथ में जुड़ को इस चीज़ को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं सर। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಾದ ನಂತರ ವರ್ಕ್ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು 10 ವರ್ಷ ನೋಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಭಾವನವರು ತೀರ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡೋರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂತ.